वेलकम टू कनीज क्लासेस। आज हम समायोजन की आक्रामक विधियां एवं क्षतिपूरक विधियां तथा समायोजन में अध्यापक की भूमिका को विस्तार से अध्ययन करेंगे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, साथ ही लाइक, कमेंट एवं शेयर करना न भूलें। आक्रामक विधियां, एग्रेसिव मेथड। जब व्यक्ति क्रोध या गुस्से की स्थिति में होता है तो वह अपने क्रोध को शांत करने के लिए जो उपाय काम में लेता है वह कहलाती है आक्रामक विधियां। आक्रामक विधियां दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष आक्रामक विधियां और अप्रत्यक्ष आक्रामक विधियां। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय या विधियां। मूल वस्तु या व्यक्ति पर ही अपना गुस्सा उतारना, मतलब कि डायरेक्ट उसी पर अपना गुस्सा उतारना जिसके कारण उसे गुस्सा आ रहा है। जैसे कि पत्नी द्वारा गलती करने पर पति द्वारा गुस्सा करना या पति द्वारा गलती करने पर पत्नी द्वारा गुस्सा करना, और बाइक की टक्कर होने पर जिससे टक्कर होती है उससे लड़ना। परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर परीक्षक पर गुस्सा करना कि यह कागज़ मेरा नहीं है। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय या इनडायरेक्ट एग्रेसिव मेथड। इसके अंतर्गत मूल व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर दूसरे व्यक्ति या वस्तु पे गुस्सा उतारना, मतलब जिस व्यक्ति के कारण गुस्सा आ रहा है उस पर गुस्सा न करके और किसी पर गुस्सा करना। जैसे कि पिता द्वारा पिटाई होने पर छोटे भाई की पिटाई करना, अर्थात बड़ा भाई अगर देरी से घर पे आता है तो पिता बड़े भाई की पिटाई करता है और वो बड़ा भाई छोटे भाई पर अपना गुस्सा निकालता है और उसकी पिटाई कर देता है। दूसरा एक अन्य उदाहरण है कि आमतौर पर घरों में देखा जाता है कि जब सास अपनी बहू को किसी कारण से डांट लगा देती है तो बहू अपने स्वयं के बच्चे की पिटाई करके अपना सारा गुस्सा अपने बच्चे पर निकाल देती है। दूसरी विधि है क्षतिपूरक विधियां, कंपेंसेटरी मेथड। जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफल होता है अथवा अपने अंदर कोई हीनता या कमी का अनुभव करता है तो वह किसी अन्य क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करके या उसी क्षेत्र में अधिक परिश्रम करके अपनी उस कमी को पूरी करना चाहता है। इससे उसका असंतोष तथा मानसिक तनाव कम हो जाता है एवं वह समायोजित हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति किसी काम को करता है लेकिन उस काम को करने में कामयाबी हासिल नहीं करता तो वह उदास हो जाता है और कामयाबी हासिल करने के लिए वह उसी काम को दोबारा पूरी मेहनत के साथ करता है और कामयाबी हासिल कर लेता है। या फिर वह अपनी इस उदासी को दूर करने के लिए कोई और ऐसा कार्य करता है जिससे उसे कामयाबी मिले और खुशी हासिल हो। क्षतिपूरक विधियां दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष क्षतिपूरक विधियां और अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक विधियां। प्रत्यक्ष क्षतिपूरक विधियां, व्यक्ति जिस क्षेत्र में कमी पाता है उसी क्षेत्र में उसे पूरी करता है। जैसे किसी विद्यार्थी को क्रिकेट में रुचि है और वह ठीक प्रकार से नहीं खेल पाता तो वह और अधिक प्रैक्टिस करके उसमें पारंगत हो जाता है। अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक विधियां, जब व्यक्ति एक क्षेत्र की कमी दूसरे क्षेत्र में पूरी करता है, जैसे पढ़ाई में कमज़ोर बालक द्वारा खेलों में अधिक रुचि लेना व अच्छा खेलना। सबसे पहले है संतुलित बुद्धि और विकास पर ध्यान देना। To keep in view the principle of balanced growth and development. स्कूल में टीचर केवल शैक्षणिक और बौद्धिक विकास ही नहीं बल्कि बालक के शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक तथा आध्यात्मिक विकास पर भी समुचित ध्यान दे। दूसरा है अपनी ताकत व कमजोरियों का ज्ञान, अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तनाव, कुंठा, निराशा व कुसमायोजन की स्थिति तब आती है जब व्यक्ति अपनी क्षमता व योग्यता से परिचित नहीं होता। वह ऊटपटांग हरकतें करता है, कभी वह आसमान में बिना परों के उड़ना चाहता है तो कभी शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस तरह से अध्यापक की ये चेष्टा होनी चाहिए कि वे अपने विद्यार्थियों को उनकी अच्छाई, बुराई, ताकत, कमजोरियों आदि का ठीक तरह से ज्ञान कराए और उन्हें जानने व समझने का अवसर दें। अध्यापकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह आकांक्षा व महत्वाकांक्षा का उचित स्तर तय करें। इसके अलावा अध्यापकों को विद्यार्थियों को तनाव झेलने संबंधी सहनशीलता विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।
नेक्स्ट है समाज और संस्कृति की मांगों में पटरी बैठाना। कई बार विद्यार्थी समाज और संस्कृति की मांगों में पटरी नहीं बैठा पाता, अतः अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों को अपने समाज और संस्कृति की विरासत और मूल्यों से परिचित होने और उनके प्रति सम्मानजनक भाव रखने तथा अपने आप को उनके अनुकूल ढालने में यथोचित मदद करे। अगला हम देखते हैं स्वस्थ एवं उचित वातावरण प्रदान करना। घर, विद्यालय, समाज में अगर बालक का अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है तो वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। इस दृष्टि से टीचर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह बालक को उचित एवं स्वस्थ वातावरण देने का प्रयास करे और वह खुद भी बालक को स्नेह, उचित देखभाल, परामर्श और आगे बढ़ने के लिए उचित प्रोत्साहन दे। अगली है निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था करना। मेकिंग प्रोविजन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जीवन है तो संघर्ष है, विद्यार्थियों पर भी यही बात लागू रहेगी। समस्या तो रहेंगी, हाँ, उनका सामना करने के लिए तथा उनका उचित समाधान ढूंढने के लिए अध्यापकों का उचित मार्गदर्शन विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय में शैक्षणिक, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं निर्देशन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए कि बालकों को अपने आप से तथा अपने वातावरण के साथ समायोजित रहने की आवश्यक मदद की जा सके। इस प्रकार से इस वीडियो में आपने समायोजन की आक्रामक विधियां, क्षतिपूरक विधियां एवं समायोजन की प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका को विस्तार से समझा। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।